Hello and welcome to Ramanujan Mathematics classes. My name is अभय कुमार। पिछले वीडियो में मैंने आपको नंबर सिस्टम का बेसिक कंसेप्ट बताया था, उसका डिस्कशन हुआ था। सबसे पहले तो मैं सॉरी कहना चाहता हूँ कि उस वीडियो में पिक्चर क्वालिटी ठीक नहीं आया है। इस वीडियो बनाने में मैं कोशिश कर रहा हूँ कि पिक्चर क्वालिटी अच्छा आए, ठीक आए। तो आज हम कंसेप्ट ऑफ यूनिट डिजिट के बारे में बतलाएंगे। यूनिट डिजिट का मतलब होता है इकाई अंक। यूनिट डिजिट का मतलब होता है इकाई अंक। तो इसमें हम लोग सीखेंगे कि किसी भी, जैसे मान लिया जाए टोटल डिजिट कितना है। टोटल डिजिट है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इट मीन्स टोटल डिजिट 10 है। सपोज किया जाए कि इसको समझने के लिए हम पहले एक क्वेश्चन लेते हैं। जैसे क्वेश्चन है फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 123 प्लस 345 प्लस 780 प्लस 65 प्लस 44। अब अगर इसमें हमको यूनिट डिजिट निकालना है, एक तो है कि अगर इस सब अंक को, सब नंबर को अगर हम जोड़ दें, 123 प्लस 345 प्लस 780 प्लस 65 प्लस 44 अगर करेंगे तो 1357 आएगा और यूनिट डिजिट मेरा क्या होगा, 7 होगा। अगर इस संख्याओं को अगर हम ऐड करते हैं तो ऐड करने के बाद 1357 आया तो यूनिट डिजिट हो गया 7। अगर हम सभी संख्याओं का जितना भी नंबर है, अगर इसका हम यूनिट डिजिट को ही सिर्फ ऐड करते हैं, अगर यूनिट डिजिट को ऐड करते हैं तो 3 + 5 + 6 + 5 + 4 17, और यहाँ भी यूनिट डिजिट 7 आ रहा है। तो इतना ऐड करने से अच्छा है कि प्रत्येक संख्या का यूनिट डिजिट को ऐड कर दिया जाए, तो उसका जो यूनिट डिजिट होगा वही हमारा यूनिट डिजिट होगा या यूनिट प्लेस का डिजिट होगा। अब एक और क्वेश्चन है, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 676 इंटू 543 इंटू 19। अब इस नंबर को भी अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, 676, 543 और 19 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 330 मतलब 3303612 आया, और इसमें यूनिट डिजिट क्या है, 2। लेकिन इतना पॉसिबल नहीं है कि तीनों को हम एग्ज़ाम में मल्टीप्लाई करें, चूँकि वहाँ तो कैलकुलेटर मिलता नहीं है। इसलिए जिस प्रकार से हम सम में यूनिट डिजिट को ऐड कर दिए, उसका जो यूनिट डिजिट होगा वही यूनिट प्लेस का डिजिट हो जाएगा। इसी प्रकार इसमें भी हम क्या करेंगे कि यूनिट डिजिट को ही मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ 6 है, यहाँ 3 है एंड यहाँ 9 है। 6 3 9 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 162 आएगा। तो इसलिए यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 162 हो जाएगा। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 135 इंटू 361 इंटू 970। अब यूनिट डिजिट को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें 5 6 और 1 को, 5 6 और 0 को, तो 0 आ रहा है, इसलिए यूनिट डिजिट क्या होगा, 0 होगा। तो इसमें और यहाँ भी जैसे अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 6 इंटू 3 इंटू 9 कर रहे हैं, तो 6 इंटू 3 क्या होगा, 18 होगा। अब हमको 18 इंटू 9 नहीं करना है, हमको सिर्फ करना है 8 इंटू 9। 8 इंटू 9 करेंगे तो क्या आएगा, 72। अब भी यूनिट प्लेस पर क्या है, 2 है। तो किसी भी दो नंबर को अगर मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 2 डिजिट या 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन आ गया तो फिर हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरह से आएगा, ठीक। अब कुछ क्वेश्चन को हम देखते हैं। जैसे यहाँ है 1 इंटू 5 क्या हुआ, 5। 3 इंटू 5 क्या हुआ, 15। 5 इंटू 5 क्या आया, 25। 9 इंटू 5 क्या होगा, 44 45। 11 इंटू 5 क्या होगा, 55। हम यहाँ देख रहे हैं कि 5 से अगर किसी भी नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो यूनिट प्लेस पर क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, मतलब। और जैसे 13 इंटू 15 कर रहे हैं, यहाँ भी 195 आ रहा है। 19 इंटू 35 कर रहे हैं, यहाँ 665 आ रहा है। तो इसमें यही है कि अगर हम कोई ऑड नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, या यूनिट प्लेस पर किसी नंबर का अगर 5 हो और उसको हम किसी भी ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट प्लेस पर क्या आएगा, 5 आएगा, ठीक। अब जो है फिर हम करते हैं 2 इंटू 5।
10, 4 इंटू 5 20, 6 इंटू 5 30, 8 इंटू 5 40, 10 इंटू 5 50, 82 इंटू 15 करेंगे 7020 आएगा। 62 इंटू 17 इंटू 65 किए तो 68510 आया। तो इस मल्टीप्लिकेशन से हमको यही नज़र आ रहा है कि अगर किसी भी नंबर को, कोई भी अगर ऑड नंबर रहेगा, कोई भी ऑड नंबर को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे या यूनिट प्लेस पर 5 हो मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट प्लेस पर क्या आएगा 5 आएगा। और किसी भी इवन नंबर को अगर 5 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तब यूनिट प्लेस पर क्या आएगा 0 आएगा। नेक्स्ट, अब एक क्वेश्चन लेते हैं। जैसे फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम नंबर। तो अगर कह दे कि ऑल प्राइम नंबर के प्रोडक्ट का प्रोडक्ट करेंगे तो यूनिट डिजिट क्या होगा। तो ऑल प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर कौन कौन होता है, 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, ठीक, उसके बाद 7 होता है, 11 होता है। इस तरह से अगर हम इस सब को मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, यूनिट प्लेस पर क्या आएगा। देखिए 2 और 5 अगर मिलेगा, 2 और 5 के मिलन से 10 हो जाता है, और 10 से अब किसी में भी मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट प्लेस पर क्या आएगा 0 ही आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट क्या होगा इसमें, यूनिट डिजिट इसमें 0 हो जाएगा। अब है फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ऑल ऑड प्राइम नंबर। अब कह रहा है कि ऑल ऑड प्राइम नंबर का, ऑल ऑड प्राइम नंबर कह दिया। तो ऑड प्राइम नंबर तो 2 एक इवन प्राइम नंबर है। ऑड प्राइम नंबर क्या हो जाएगा 3 5 ना, उसके बाद हो गया 7, उसके बाद क्या हो गया 11, इस तरह से होगा। तो यहाँ पर 5 है। अब 5 से किसी भी ऑड नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट प्लेस पर क्या आएगा 5 आएगा, बाकी इधर कुछ भी हो। तो इसका आंसर क्या होगा, यूनिट डिजिट स्वाभाविक है यहाँ आपका 5 हो जाएगा। ठीक, अब हम देखते हैं कि अगर यूनिट प्लेस पर 0 1 5 6 रहेगा तब क्या करना है। अब जैसे है 650, अब जैसे हम यहाँ देख रहे हैं 650 टू द पावर 139 है। तो 650 को क्या करेंगे, 650 को हम 130 टाइम्स 39 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अगर यूनिट प्लेस पर सब का 0 आएगा, ठीक, तो स्वाभाविक है कि सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट प्लेस पर 0 ही आएगा। अब जैसे देखते हैं 361 पर क्या है 550 है। अगर 361 को हम 550 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो स्वाभाविक है 1 यूनिट प्लेस को सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 1 ही होगा। अब यहाँ 575 है, पावर क्या है 10,001 है। अगर हम 575 को 10,001 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट प्लेस पर क्या आएगा 5 आएगा। 9006, अगर इस पर पावर भी 9006 है तो 9006 को हम 9006 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट प्लेस पर क्या आएगा 6 आएगा। तो इस सारा एग्जाम्पल से यही क्लियर होता है कि अगर किसी भी नंबर पर, कोई भी नंबर पर यूनिट प्लेस पर 0 रहे, 1 रहे, 5 रहे, 6 रहे, तो उसको हम कितना बार भी मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट प्लेस पर क्या आएगा 0 ही आएगा। जैसे इसके यूनिट प्लेस पर 0 है, इसको हम 139 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिए, 140 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिए, 5000 बार हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यूनिट प्लेस पर 0 आएगा। 361 है, यहाँ 550 है, इसको भी हम 361 को 550 टाइम्स अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट प्लेस क्या आएगा 1 आएगा। उसी तरह 575 और 9006 इस पर पावर। तो हमको याद रखना है, ध्यान में रखना है कि 0 1 5 6 अगर यूनिट प्लेस पर आए, अब उसको अगर हम उस पर कुछ भी पावर दे देंगे तो उसका जो आंसर आएगा तो यूनिट प्लेस पर वही नंबर आएगा। 0 अगर यूनिट प्लेस पर है तो इसका यूनिट प्लेस क्या आएगा, यूनिट डिजिट 0 आएगा। 361 है, इस पर है 550, तो यहाँ भी क्या आएगा 1 आएगा। उसी तरह इसमें, उसी तरह इसमें। तो 0 1 5 6 अगर रहेगा तो उस पर कुछ भी हम पावर डालेंगे तो यूनिट प्लेस पर वही आएगा। नेक्स्ट, अब हम देखते हैं 4 और 9। यहाँ हम देख लिए थे, पहले हम देखें 0 1 5 6। अगर 0 1 5 6 रहे उसको कितना बार भी मल्टीप्लाई करेंगे ना तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वही रहेगा, 0 रहेगा, 1 रहेगा, 5 रहेगा, 6 रहेगा। अब कंसेप्ट हम देखते हैं
4 और 9 का। अब कंसेप्ट हम देखते हैं 4 एंड 9। ठीक, अगर हम 4 पर पावर 1 देते हैं तो क्या होगा, 4 होगा। अगर हम 4 पर पावर 2 देते हैं तो क्या होगा, 16 होगा। 4 पर पावर 3 क्या होगा, 64 होगा। 4 पर पावर 4 होगा तो क्या होगा, 256 होगा। 4 पर पावर 5 क्या होगा, 1024 होगा। अगर इसको गौर से देखा जाए तो यूनिट प्लेस 4 आया, फिर 6 आया, फिर 4 आया, फिर 6 आया, मतलब 4 6 4 6 ही इसका यूनिट प्लेस पर रहेगा। और इसका साइक्लिसिटी क्या हो गया, इसका साइक्लिसिटी 2 हो गया, मतलब 2 बार रिपीट, मतलब प्रत्येक 2 बार में रिपीट कर रहा है। उसी तरह अगर हम 9 देखते हैं तो 9 पर पावर 1 क्या होगा, 9 होगा। 9 पर 2 पावर देंगे तो क्या होगा, 81 होगा। 9 पर 3 पावर देंगे तो क्या होगा, 729। फिर 9 पर 4 देंगे तो यूनिट प्लेस पर 1 आएगा, 9 आएगा। मतलब इस पर क्या है कि अगर 9 पर हम कुछ भी पावर देते हैं तो यूनिट प्लेस पर 9 या 1 आता है। तो इसका भी साइक्लिसिटी क्या है, इसका भी साइक्लिसिटी 2 है। तो इसका मतलब यही हुआ कि अगर 4 पर ऑड पावर देंगे तो यूनिट प्लेस पर 4 आएगा। 4 पर अगर इवन पावर देंगे तो यूनिट प्लेस पर 6 आएगा। 9 पर अगर ऑड पावर देंगे यूनिट प्लेस पर 9 आएगा। 9 पर अगर हम इवन पावर देंगे तो यूनिट प्लेस पर क्या आएगा, यूनिट प्लेस पर 1 आएगा। तो इसको ध्यान में रखना है। ठीक, तो अब हम क्या क्या जाने कि 0 हो गया, 1 हो गया, 5 हो गया, 6। अगर यूनिट प्लेस पर 0 1 5 6 रहेगा तो अगर उस पर कुछ पावर देंगे तो 0 1 5 6 ही रहेगा। अगर यूनिट प्लेस पर 4 या 9 रहेगा तो पावर अगर ऑड देंगे तो 4 आएगा। 4 पर पावर अगर इवन देंगे तो यूनिट प्लेस पर 6 आएगा। 9 है, 9 पर अगर हम ऑड पावर देंगे तो 9 आएगा, और 9 पर अगर इवन पावर देंगे तो 1 आएगा। दोनों का 4 और 9 दोनों का साइक्लिसिटी 2 होता है। अब आते हैं 2 3 7 8। तो 2 3 7 8 में अगर हम 2 को पहले देखें तो 2 टू द पावर 1 2, 2 टू द पावर 2 4, 2 टू द पावर 3 8, 2 टू द पावर 4 16, 2 टू द पावर 5 32, 2 टू द पावर 6 64, 2 टू द पावर 7 128, 2 टू द पावर 8 256, 2 टू द पावर 9 512, 2 टू द पावर 10 1024, 2 टू द पावर 11 2048, 2 टू द पावर 12 40 एंड 96। अगर इसको गौर से देखा जाए तो यूनिट प्लेस पर यहाँ 2 आया, 4 आया, 8 6, 2 4 8 6, 2 4 8 6, मतलब यूनिट प्लेस पर इसका बार बार रिपीट कर रहा है 2 4 8 6। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसका साइक्लिसिटी 4 है। हाँ, तो हम बता रहे थे 2 3 7 8। तो 2 3 7 8 में हम 2 पर पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से बढ़ाते गए। तो इसमें यूनिट डिजिट पर 2486 2486 2486 इस तरह से आया। तो इसका यूनिट डिजिट पर क्या आएगा, 2486। तो इसका साइक्लिसिटी क्या हो गया, इसका साइक्लिसिटी इसका 4 हो गया। ठीक, तो ध्यान में रखना है कि अगर 2 पर पावर 1 आएगा तो यूनिट प्लेस पर 2 होगा, 2 होगा तो 4, 8 होगा तो 3 होगा तो 8 एंड 4 होगा तो 6। इसी तरह अगर हम देखते हैं 3 टू द पावर 1 3, 3 टू द पावर 2 9, 3 टू द पावर 3 27, 3 टू द पावर 4 81, 3 टू द पावर 5 243, 3 टू द पावर 6 729, 3 टू द पावर 7 2187। तो यहाँ भी हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम इसका पावर बढ़ा रहे हैं तो यूनिट प्लेस पर 3 आ रहा है, 9 आ रहा है, 71 3971 3971। तो इसमें यूनिट डिजिट क्या आ रहा है, 3971। तो स्वाभाविक है इसका भी साइक्लिसिटी क्या होगा, इसका भी साइक्लिसिटी 4 होगा। जब हम 7 पर आते हैं, अगर 7 टू द पावर यहाँ 1 डालते हैं तो 7 होता है। 7 टू द पावर 2 क्या होगा, 49। 7 टू द पावर 3 क्या होगा, 343। 7 टू द पावर 4 क्या होगा, 2401, मतलब 2401।
और यहाँ क्या होगा 2401 7 पर पावर 5 क्या होगा 16,807। तो यहाँ भी देख रहे हैं कि अगर 7 पर पावर हम बढ़ा रहे हैं तो यूनिट प्लेस पर 7 आ रहा है, 9 आ रहा है, 3 आ रहा है, 1 आ रहा है, फिर 7 आया, फिर 9 आया, फिर 3 होगा, फिर 1 होगा। तो इसमें यूनिट डिजिट क्या क्या आ रहा है 7 9 3 4, और इसका भी साइक्लिसिटी क्या होगा, इसका भी साइक्लिसिटी 4 होगा। अगर हम 8 टू द पावर 1 दें, 8 टू द पावर 2 दें, इस तरह से अगर पावर बढ़ाएंगे तो यहाँ देखिए यूनिट डिजिट पर 8 आया, 4 आया, 2 6, फिर यहाँ 8 आ गया, 4 आएगा, फिर 2 6। तो इसमें यूनिट डिजिट पर क्या आ रहा है 8 4 2 6। तो इसका साइक्लिसिटी क्या हो गया, इसका साइक्लिसिटी भी 4 हो गया। तो पहले हम देखें 0 1 5 6 के बारे में। तो 0 1 5 6 अगर रहेगा कोई भी नंबर पर तो इसका साइक्लिसिटी मतलब 0 होता है, मतलब वही साइक्लिसिटी रह जाता है। अगर 0 है यूनिट प्लेस पर, अगर 0 है कुछ भी पावर देंगे तो यूनिट प्लेस पर 0 ही आएगा। यूनिट प्लेस पर अगर 1 है कुछ भी पावर देंगे तो यूनिट प्लेस पर 1 ही आएगा। यूनिट प्लेस पर 5 है कुछ भी देंगे तो यूनिट प्लेस पर 5 होगा। मतलब इसका साइक्लिसिटी 1 है। फिर हम देखें 4 एंड 9। 4 एंड 9 में क्या हुआ कि 2 बार में रिपीट कर रहा है, इसका साइक्लिसिटी 2 है, इसका साइक्लिसिटी 1, इसका साइक्लिसिटी 2। और 2 3 7 8 में हम देखें तो सब का साइक्लिसिटी क्या है 4 है। ठीक, अब इस साइक्लिसिटी को हम समझ गए। अब देखते हैं कुछ क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन है, कह रहा है कि फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 2 टू द पावर 35 ना। कुछ क्वेश्चन हम ले लिए हैं कि इसका भी यूनिट डिजिट निकालना है, इसका भी यूनिट डिजिट निकालना है, इसका भी यूनिट डिजिट निकालना है। तो यूनिट डिजिट निकालने में अब देखिए 2 टू द पावर 35 है, इसका साइक्लिसिटी क्या है 2 का साइक्लिसिटी 4 है। मतलब 4 बार में, मतलब 4 बार आया कोई भी डिजिट, फिर वही डिजिट यूनिट डिजिट पर आएगा ना। तो इसका साइक्लिसिटी 4 है। तो हम 2 को 35 टाइम्स अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत मुश्किल है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, चूँकि इसका साइक्लिसिटी 4 है तो 35 में हम 4 से अगर डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 3 आएगा। रिमाइंडर अगर 3 आएगा तो इस 2 पर पावर हम 3 देंगे, और 2 पर पावर 3 दिए तो 8 आ गया। तो स्वाभाविक है कि यूनिट डिजिट इसका 8 ही होगा ना। एक क्वेश्चन और लेते हैं, जैसे है यहाँ पर 86112, यहाँ पावर क्या है 159। ठीक, अब ये कंप्लीट को नहीं लेना है, सिर्फ यूनिट डिजिट पर जो है 2 उसको ले लिए ना, 2 टू द पावर 159। अब 2 टू द पावर 159 है तो 159 में हम क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे। तो 4 से डिवाइड करेंगे। अब 159 देखिए 4 का होता है, जिस समय हम डिविजिबिलिटी रूल बताएंगे तो 4 से कटने का नियम जो होगा, 4 का जो विभाज्यता का नियम है उसमें क्या कहता है कि लास्ट का 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल हो तो वो संख्या भी क्या होगा 4 से कटेगा। तो लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिविजिबल मतलब क्या रिमाइंडर 0। अगर लास्ट का 2 डिजिट में अगर हम भाग देते हैं रिमाइंडर 1 आएगा। तो इसका मतलब क्या कंप्लीट नंबर में भी हम 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा ना 1 ही आएगा। तो या तो हम 4 से 159 में डिवाइड करें, तो 4 से 150 मतलब 159 को अगर 4 से हम भाग लगाएंगे तो 3 आया रिमाइंडर। उससे बेटर है कि हम क्या करेंगे 59 में ही 4 से डिवाइड करेंगे। तो एक बार में 4, यहाँ क्या हुआ 19 4 चौक 16। तो यहाँ रिमाइंडर क्या हो गया 3 हो गया। तो 2 टू द पावर 3 दिए तो क्या हो गया 8। मतलब इस पर भी, इसको भी अगर हम सॉल्व करेंगे तो यूनिट प्लेस पर क्या आएगा 8 आएगा। फिर है यहाँ 372 पर पावर 346 है। अब 346 है तो 346 में हम 4 से डिवाइड नहीं करेंगे, सिर्फ 46 में हम 4 से डिवाइड करेंगे। तो अगर 4 से 46 में डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 2 आएगा। तो 2 आएगा तो 2 टू द पावर 2 4, तो यूनिट प्लेस पर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। उसी तरह से 12 पर पावर 78 78 है। अब यहाँ क्या करेंगे, अगर हम 78 में 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा 78 में अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो एक बार में 4 38 9 चौक 36, यहाँ 2 आया तो स्वाभाविक है पावर क्या हो जाएगा 2। तो 2 पर पावर 2 4, तो इसमें भी रिमाइंडर क्या होगा 2 होगा। जैसे 152 है और 80 पावर है, और 80 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तब तो रिमाइंडर 0 आएगा। जब रिमाइंडर 0 आएगा तब पावर यहाँ क्या देना है 4 देना है। अब ऐसा नहीं कि वहाँ पर रिमाइंडर 0 आया, सॉरी रिमाइंडर 1 आया तो पावर 1 दिए, रिमाइंडर 2 आया तो पावर 2 दिए। तो रिमाइंडर 0 आएगा तो रिमाइंडर अगर 0 आ गया तो पावर 0 देंगे, ऐसा नहीं करना है। अगर रिमाइंडर 0 आया तो हम पावर क्या देंगे 4 देंगे। तो 4 पावर दिए तो 16 हुआ। तो स्वाभाविक है यूनिट प्लेस पर क्या होगा 6 होगा ना।
तो अगर हम 152 में 152 पर अगर हम 80 पावर दे दें तो यूनिट प्लेस पर क्या आएगा, 6 आएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 333 टू द पावर 123। अब देखिए 3 यूनिट प्लेस पर है, 3 अगर यूनिट प्लेस है तो 3 का साइक्लिसिटी 4 है। अगर 123 में हम 4 से डिवाइड करेंगे तो स्वाभाविक है रिमाइंडर 3 आएगा। तो हम क्या करेंगे, 3 पर पावर 3 देंगे। 3 पर पावर 3 क्या होता है, 27। तो यूनिट डिजिट क्या होगा, 7 हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट और एक क्वेश्चन है फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 247 टू द पावर 113। अब देखिए 113 को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 1 आता है, इसलिए 7 पर पावर 1 क्या होगा, 7। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो यूनिट डिजिट पर क्या आएगा, 7 आएगा। ठीक, नेक्स्ट और क्वेश्चन है फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 2048। पावर है यहाँ 11 112 3 4 5 6 7। अब हम क्या करेंगे कि इतना कंप्लीट में 4 से अगर डिवाइड करेंगे तो ये भी टाइम टेकन है, और यहाँ तो हमको कंपटीशन में समय बचाना है। समय जब बचाना है तो हम देखेंगे सिर्फ 67 में अगर 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आता है, 3। तो यूनिट प्लेस पर 8 है, 8 पर अगर हम पावर 3 देंगे तो क्या होगा, 8 × 8 ना 64। तो 64 तो यूनिट प्लेस पर यहाँ 4 आया, इंटू फिर 8 तो 8 और 4 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। तो यूनिट प्लेस पर क्या होगा, 2 होगा। मतलब सिर्फ हम इसको यूनिट प्लेस पर डिवाइड करना है, मतलब यूनिट प्लेस को ही मल्टीप्लाई करना है। अब नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं, थोड़ा सा समराइज इसको कर देते हैं। 2 टू द पावर n है तो यूनिट प्लेस पर क्या आ सकता है, 2 4 8 6। 3 टू द पावर 1 है तो यूनिट प्लेस पर क्या आ सकता है, 3 9 7 1। 7 टू द पावर n है ना, n के जगह पर कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 101 कुछ भी हो सकता है। तब यूनिट प्लेस पर क्या आएगा, 7 आएगा 9 आएगा 3 आएगा और 1 आएगा। अगर 8 पर पावर n है तो क्या आएगा, 8 आएगा 4 आएगा 2 आएगा और 6 आएगा। मतलब 2 3 7 8 इसका साइक्लिसिटी क्या है, इसका साइक्लिसिटी 4 है। ठीक, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं और उसका डिस्कशन करते हैं। अब एक क्वेश्चन है, जैसे एक क्वेश्चन है कह रहा है कि फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 3 टू द पावर 47 प्लस 7 टू द पावर 52। तो अब हम करेंगे क्या, अब हम इसका यूनिट डिजिट निकालेंगे, इसका यूनिट डिजिट निकालेंगे। तो 47 में अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर 3 आएगा, रिमाइंडर 3 आएगा। और अगर 4 से हम 52 में डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर मेरा क्या आएगा, 0 आएगा। तो स्वाभाविक है कि 3 पर पावर हम क्या करेंगे, 3। तो 3 पर पावर 3 क्या होता है, 27। तो यूनिट प्लेस पर यहाँ क्या आया, 7। अब यहाँ देखिए 52 तो 4 से डिविजिबल है, रिमाइंडर 0 आ रहा है, इसलिए 7 पर पावर क्या देंगे, 4 देंगे। और हम बताए थे कि अगर 7 पर पावर 4 रहेगा तो यूनिट प्लेस पर क्या आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ 7, इसका यूनिट प्लेस पर 7, इसका यूनिट पर 1, चूँकि यहाँ बीच में प्लस है इसलिए 7 + 1 8। तो इसका सॉल्यूशन में यूनिट प्लेस पर क्या आएगा, 8 आएगा। एक क्वेश्चन और है, कह रहा है कि फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 3 टू द पावर 6 प्लस 4 टू द पावर 7 प्लस नहीं इंटू 6 टू द पावर 3 इंटू 7 टू द पावर 4 इंटू 8 पर पावर 2 इंटू 9 टू द पावर 5। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ 6 है, 4 से डिवाइड करेंगे 6 में 2 रिमाइंडर आएगा, तो 3 पर पावर 2 देंगे तो 9। मतलब इसको जब सॉल्व करेंगे तो यूनिट प्लेस पर 9 आएगा। अच्छा यहाँ 7 है, 4 से अगर डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3 आएगा। तो स्वाभाविक है 4 पर पावर 3 देंगे, 4 को 3 बार गुना करेंगे, 4 चौक 16 16 चौक 64, यूनिट प्लेस पर क्या आएगा, 4 आएगा। अच्छा फिर यहाँ 6 पर पावर 3 है, 6 को अगर 6 पर पावर कुछ भी रहे तो स्वाभाविक है क्या आएगा, यूनिट प्लेस पर 6 ही आएगा। और यहाँ भी हम बताए थे 4 में भी कि अगर 4 पर पावर कोई ऑड नंबर रहेगा तो यूनिट प्लेस पर क्या आएगा, 4 आएगा। अच्छा 7 है, 7 पर पावर 4 है तो स्वाभाविक है 7 पर पावर 4 है तो यूनिट प्लेस पर क्या आएगा, 1 आएगा। 8 पर पावर 2 है तो यहाँ यूनिट प्लेस पर क्या आएगा, 4 आएगा। और 9 टू द पावर 5 है तो 9 टू द पावर 5 है, यहाँ ऑड नंबर है तो अगर 9 पर ऑड पावर रहता है तो यूनिट प्लेस पर क्या आएगा, 9 आएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 9 चौक 36 ना, तो 36 का 6 ना, यूनिट प्लेस पर 6, 6 इंटू 6 36 ना, 30 फिर आ गया 6 और 6 इंटू 1 6, 6 इंटू 4 24 ना, तो 4 हो गया। और 9 और 4 क्या होगा, 36। तो यूनिट प्लेस पर क्या होगा, 6 होगा। ठीक, तो इसका यूनिट प्लेस पर होगा 6।
अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसको फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ कह रहा है फैक्टोरियल 111। ये फैक्टोरियल 111 है। फैक्टोरियल 111 को हम इस तरह से भी लिखते हैं 111 और यहाँ पर इस तरह से बिंदा दे देंगे, ठीक। तो 111 चाहे ऐसे है, इसका भी मतलब है फैक्टोरियल, इसका भी मतलब है फैक्टोरियल ना। फैक्टोरियल को हम इस तरह से भी लिखते हैं और फैक्टोरियल को हम इस तरह से भी लिखते हैं। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, मान लिया जाए अगर फैक्टोरियल 5 है तो इसका मतलब होता है 1 × 2 × 3 × 4 × 5। मतलब अगर 5 है तो 5 तक मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे। और अगर यहाँ पर 111 है, इसका मतलब क्या 1 × 2 × 3 × 4 × डॉट 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 111। अब यहाँ देखते हैं कि फैक्टोरियल 111 का मतलब हुआ 1 × 2 × 3 × 4 × 5 आएगा, इंटू 6 आएगा, इस तरह से जाएगा। और देखिए यहाँ 5 है और 5 को एक मिल गया इवेन नंबर, 5 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 आएगा। तो 10 आएगा। अब 10 में कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट प्लेस पर क्या आएगा, 0 आएगा। अब देखिए इसमें क्या है कि अगर ढेर सारा नंबर रहे और वहाँ पर अगर 5 या 5 और 2 का मिलन अगर हो जाए तो उसके मल्टीप्लिकेशन में यूनिट प्लेस पर क्या आएगा, 0 आएगा। अब एक और क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 and 11 टू द पावर 11। अच्छा, 1 और 11 पर पावर 11 के बीच में जितना भी प्राइम नंबर है उसका प्रोडक्ट में यूनिट डिजिट हमको निकालना है। मतलब जितना भी आएगा 1 और 11 पर पावर 11 है उसमें जो भी इसके बीच में आएगा प्राइम नंबर, उस प्राइम नंबर के मल्टीप्लिकेशन में यूनिट डिजिट क्या होगा। तो इसके बीच में क्या क्या आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 5 आ सकता है, ठीक। इस तरह से 7 होगा, 11 होगा एंड सो ऑन, इस तरह से बढ़ते जाएगा। अब फिर हम देख रहे हैं कि 2 और 5 आ गया। अब 2 और 5 का जब मिलन हुआ तो स्वाभाविक है यूनिट प्लेस पर क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक। नेक्स्ट है, अब नेक्स्ट जो यहाँ क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट व्हिच कंसिस्ट्स all the prime numbers greater than 2 but less than 222। अब इसमें क्या है, इसमें कह रहा है कि 2 से बड़ा और 222 से छोटा, 2 और 222 के बीच में, ठीक, जितना भी प्राइम नंबर है उसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, उसको हम गुना करेंगे तो यूनिट प्लेस पर क्या होगा। अब क्वेश्चन में कह रहा है 2 से बड़ा, 2 को तो ले नहीं सकते हैं, तब हम क्या करेंगे, 3 को ले लेना है, 5 को लेंगे, 7 को लेंगे, 11 को लेंगे एंड सो ऑन, इस तरह से चलेगा। अब देखिए यहाँ पर 5 आ गया और पीछे हम कंसेप्ट बताए थे कि 5 में किसी भी ऑड नंबर से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट प्लेस पर 5 ही आएगा, तो इसलिए यहाँ यूनिट प्लेस पर क्या होगा, 5 होगा, ठीक। एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है फाइंड द लास्ट डिजिट। लास्ट डिजिट का मतलब वही यूनिट डिजिट होता है ना। तो फाइंड द लास्ट डिजिट ऑफ 32 पर पावर 32 पर पावर 32, ठीक। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है, इसमें 2 ढंग का एक क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन दे देगा कि 32 पर पावर 32 आप पर पावर क्या कर देगा, यहाँ 32, एक ऐसे रहेगा, ब्रैकेट दे देगा और एक इस तरह से रहेगा, ठीक। तो देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि 32 पर पावर 32 पर पावर 32 है, इसका मतलब इस 32 को हम 32 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो गया। और यहाँ जब हमको यूनिट डिजिट निकालना है, लास्ट डिजिट निकालना है, तो यूनिट प्लेस पर यहाँ 2 है तो इसलिए 2 ले लिए। 2 पर पावर 32 पर पावर 32, तो 32 को हम 32 बार मल्टीप्लाई करेंगे ना। तो 32 को अगर 32 बार मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी मल्टीप्लिकेशन हो, चूँकि 32 जो है 4 का मल्टीपुल है ना, तो 4 का मल्टीपुल 32 है तो 4 तो काट देगा 32 को, तो 32 में अब कुछ भी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 तो उसको काटेगा और रिमाइंडर 0 होगा। तो जब रिमाइंडर 0 होगा तो स्वाभाविक है, रिमाइंडर अगर 0 रहेगा तो हम पावर 4 देंगे, तो 2 टू द पावर 4 क्या होगा, 16 होगा। तो इसलिए यूनिट प्लेस पर क्या आएगा, 6 आएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ कह रहा है कि फाइंड द लास्ट डिजिट ऑफ द एक्सप्रेशन। एक एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन क्या है, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस डॉट 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 100 स्क्वायर। अब इसका हमको निकालना है यूनिट डिजिट। अब हम जानते हैं कि प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग क्या होता है, अगर अन लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग
ना, क्या होता है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट n स्क्वायर है, तो इसको हम लिखते हैं n इंटू n प्लस 1 टू 1 प्लस 1 बाय 6। अब स्वाभाविक है कि अगर यहाँ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट 100 का स्क्वायर है, तो इसको हम लिखेंगे 100 इंटू 100 प्लस 1, 100 इंटू 2 क्या होगा 200, 200 प्लस 1। अब 100 इंटू 101 इंटू क्या हो जाएगा यहाँ 201। अब यहाँ देखिए यहाँ 6 है, 2 से 50 टाइम्स कटा, 2 से 3 टाइम्स कटा और 3 से यहाँ 67 टाइम्स कटा। तो अब बच गया क्या, बच गया 50 इंटू 101 इंटू 67। अब यहाँ तो यूनिट प्लेस पर जीरो है, अब जीरो में किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो आएगा। तो इस क्वेश्चन में यूनिट डिजिट क्या होगा, यूनिट डिजिट इकाई स्थानांक जीरो होगा। एक और क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ है फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, सॉरी 3 का स्क्वायर नहीं है, 1 स्क्वायर प्लस 2 पर पावर 2 प्लस 3 पर पावर 3 प्लस डॉट डॉट 10 पर पावर 10। अब इसमें हम सबका सेपरेट सेपरेट निकालते हैं। जैसे यहाँ है कि 1 पर पावर 1 में तो यूनिट डिजिट क्या होगा 1, अच्छा 2 स्क्वायर में यूनिट डिजिट क्या होगा 4, 3 क्यू होता है 27 तो यूनिट डिजिट क्या होगा 7, 4 पर पावर 4 तो यूनिट डिजिट क्या होगा 6, 5 पर पावर कुछ भी देंगे तो यूनिट डिजिट क्या होगा 5, 6 पर पावर कुछ भी देंगे तो यूनिट डिजिट क्या होगा 6, 7 पर पावर अगर 7 देंगे तो 7 में 4 से डिवाइड करेंगे 3 रिमाइंडर, और 7 को अगर 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट प्लेस पर 3 आएगा। 8 पर पावर क्या है 8 है, 4 से डिविजिबल है तो 8 पर पावर हम क्या देंगे 4 देंगे तो यूनिट प्लेस पर 6 आएगा। और 9 पर पावर अगर कुछ भी ऑड हम डालेंगे तो यूनिट प्लेस पर क्या आएगा 9, और 10 पर पावर कुछ भी है तो यूनिट प्लेस पर क्या आएगा 0। अब जितना भी यूनिट प्लेस पर है सबको हम क्या करेंगे ऐड करेंगे, तो 1 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 6 प्लस इसको अगर ऐड करते हैं तो 47 आएगा, तो यूनिट प्लेस पर क्या आएगा 7 आएगा। एक और क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है क्या व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूनिट्स डिजिट ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर ना। इसमें कह रहा है कि जितना भी ऑप्शन दिया हुआ है उसमें कोई भी परफेक्ट स्क्वायर का यूनिट डिजिट नहीं हो सकता है, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर का यूनिट डिजिट नहीं हो सकता है। इसका आंसर क्या होगा, जैसे देखिए हम जानते हैं कि अगर कोई भी परफेक्ट स्क्वायर है तो परफेक्ट स्क्वायर है तो परफेक्ट स्क्वायर, जैसे परफेक्ट स्क्वायर क्या है 1 का स्क्वायर 1, 1 भी परफेक्ट स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर 4, 4 भी परफेक्ट स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर 9, 9 भी परफेक्ट स्क्वायर है ना, 4 का स्क्वायर क्या हो गया 16, 16 भी परफेक्ट स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, 25 भी परफेक्ट स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49 ना, 8 का स्क्वायर 64 एंड 9 का स्क्वायर 81 एंड यहाँ 10 का स्क्वायर क्या हो रहा है 100, मतलब ये सब परफेक्ट स्क्वायर है। अच्छा, जब 1 स्क्वायर से लेकर के हम 10 स्क्वायर देखते हैं तो परफेक्ट स्क्वायर अगर है तो यूनिट प्लेस पर 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 9 हो सकता है, 6 हो सकता है, 5 हो सकता है ना, 5 हो सकता है, 0 भी हो सकता है, मतलब 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 9 हो सकता है। क्या क्या नहीं हो सकता है, 2 नहीं हो सकता है, 3 नहीं हो सकता है, 7 नहीं हो सकता है, 8 नहीं हो सकता है। तो स्वाभाविक है यहाँ जो ऑप्शन है अगर कोई भी परफेक्ट स्क्वायर है तो उस परफेक्ट स्क्वायर में यूनिट प्लेस पर 2 नहीं हो सकता है, 3 नहीं हो सकता है, 7 नहीं हो सकता है, 8 नहीं हो सकता है, तो स्वाभाविक है इसका आंसर क्या होगा 8 होगा। एक और क्वेश्चन है, हाँ ये थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है, इसको अच्छे से समझिएगा। इसमें कह रहा है कि व्हाट इज़ द यूनिट डिजिट ऑफ द सम ऑफ द फर्स्ट 111 होल नंबर्स, मतलब कह रहा है कि प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं का योग फल में इकाई स्थान का अंक क्या है। तो अब देखिए यूनिट होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, 0 से लेकर के अगर हम 110 तक लिखेंगे तो 1 से लेकर 110 कितना हो गया 110 नंबर हो गया, और एक 0 हो गया तो 111 हो गया। मतलब लगातार जो है फर्स्ट 111 होल नंबर को हम क्या लिखेंगे 0 + 1 + 2 + 3 + डॉट 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 110। अब देखिए यहाँ तो 0 है, इससे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, 1 से लेकर के 110 को अगर ऐड करेंगे तो लगातार n प्राकृत संख्याओं का योग होता है n × n + 1/2। तो स्वाभाविक है इसमें n क्या है
110 है, तो 110 इंटू 110 प्लस 1, तो स्वाभाविक है 55, यहाँ तो 2 से 55 टाइम्स कटेगा और यहाँ 111 हो जाएगा। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट पर 5 आएगा, तो इसका आंसर क्या होगा, और 5 में अगर हम 0 को ऐड करेंगे तो 5 ही होगा, तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 5 होगा। ठीक, अब नेक्स्ट क्लास में यूनिट डिजिट के बारे में हम और डिटेल्स कंसेप्ट देंगे और कुछ क्वेश्चन इसमें अच्छा क्वेश्चन करेंगे। आज इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू।